कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ एक बार आपका फिर से अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि आपकी शत्रु महिला इस टाइम पे किस हाल में है ना। तो जैसे कि कुछ लोग होंगे जिनके घर पे ना अभी एक तो त्यौहार का टाइम चल रहा है, साफ़ सफाई तो बहुत अच्छे से की होती है ना लोगों ने। लेकिन क्या हो रहा है कि साफ़ सफाई करने के बाद भी केमिकल्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं घर में, कीटनाशक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं भी करते हैं, मतलब साफ़ सफाई अगर आपने रखी हुई है घर की, उसके बाद भी आपके घर में ना जो मकड़ियाँ होती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको दिख रही होंगी। छोटी छोटी बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की मकड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से आपको दिख रही होंगी। तो ये और घर के आसपास कहीं आपको कैट या स्पेशली ब्लैक कलर की कैट भी दिख रही होगी अगर किसी को, तो ये कुछ साइंस हैं कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी नज़र इस टाइम पे आपके ऊपर पूरी तरह से है, ठीक है। और अगर आप सेफ़ हैं ना, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप सेफ़ हैं, हो सकता है कि लास्ट कोई 3 से 4 महीने से या मतलब लास्ट थोड़े से टाइम से हो सकता है कि आप बिल्कुल सेफ़ हों, आपको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं आ रहे होंगे जितने आपको पहले आया करते थे, ठीक है। तो ये रीडिंग मेरी उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली। तो जो आपको ये थोड़े दिन से जो प्रॉब्लम नहीं आई है, हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा नहीं हुए हैं, ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये चीज़ क्यों है? क्योंकि आपने ना अपनी जो आत्मा है ना, उसको अच्छे से परमात्मा के साथ जोड़ा हुआ है और वही परमात्मा आपकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनिमी है, जो आपके शत्रु हैं, उन्होंने कोशिश करना बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मेहनत नहीं देखी जा रही है उससे, ठीक है। शायद आप एक साथ ना बहुत सी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं लाइफ में, जो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि हाउ कैसे और क्या है और कौन सा फील्ड है जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, इसका मतलब आप कोई लेडी हैं। ओके, देखिए, ठीक है। दो कार्ड आए हैं, मैंने एक बार मांगा था लेकिन दो आए हैं, ये देखिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ कप्स, जो कि ये दिखा रहा है कि शायद आपने कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट किया है। हो सकता है कि आप लेडी हो या जेंट हो, मेल हो, कोई भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई अपना कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट किया है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ठीक है। तो उस चीज़ से भी वो जेलियस है इस टाइम पे। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना बहुत ही मेहनती किस्म के इंसान हैं। अपनी मेहनत के दम पे ना आपको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है ना, तो वो चीज़ आपकी खुद की मेहनत के दम पे है, ठीक है। हो सकता है कि आपने एजुकेशन बहुत अच्छी ली हो, आपने पढ़ाई करने में बहुत मेहनत की हो, या आपने अपनी लाइफ का कोई कैसा भी जिस भी फील्ड में आप इस टाइम पे हैं ना, तो आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में, कहने का मतलब यही है कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मेहनत की हुई है, और उसी मेहनत का फल जो है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। आप इतने अबंडेंट हैं इस टाइम पे, इतनी अच्छी आपकी जो पोजीशन है ना, हो सकता है कि आपकी इतनी बड़ी एज नहीं है, आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने अपनी इस एज में भी ना बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जो ऐसी बहुत सी चीज़ें अचीव कर ली हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान सिर्फ इमेजिन करता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वो चीज़ जो है, क्योंकि आप इतनी, आपकी जो पोजीशन है ना इतनी हाई है कि मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं आप उनको देखते भी नहीं हो, ठीक है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता उन चीज़ों से, आप चुटकियों में उसके साथ डील कर सकते हो। तो इतनी आपके बीच में स्ट्रेंथ है। दूसरा, आपकी जो फैमिली है, यहाँ पे हमारा टॉपिक यही है ना कि आखिर आपकी लाइफ की कौन सी चीज़ से जेलियस है वो, ठीक है। एक तो वो आपकी स्ट्रेंथ देख के जेलियस है, दूसरा आपकी पोजीशन जो इस टाइम पे है, इतनी मतलब जिस एज में भी आप हैं उस एज में आपने जो कुछ अचीव कर लिया है, वैसे कैसे कर लिया है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये लेडी आपसे उम्र में बड़ी हो, ठीक है। अगर उम्र में बड़ी नहीं है तो रिश्ते में बड़ी हो सकती है,
ठीक है, अब ये है कौन है उसकी पहचान तो आपको पहले ही ऑलरेडी होगी, इसलिए हम फिर से वो देखेंगे नहीं, लेकिन अगर ज़रूरी लगा तो देख लेंगे, कहीं पे डाउट लगा हमें ज़रूरी लगा कि देखना तो देख लेंगे। लेकिन मेरे को यहाँ तक यही पता है कि अगर आप इसके अटैक से बचे हुए हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने इसको अच्छे से पहचान लिया अभी, ठीक है, तो आप इसको जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपकी फैमिली लाइफ जो है उसके ऊपर इसकी नज़र है, ठीक है। फैमिली लाइफ इतनी हैप्पी कैसे हो सकती है, हाउ, तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ये है कि आप ना मतलब फ्री स्टाइल जीने वाले इंसान हैं, ठीक है। एक इतना मैच्योर होने के बाद भी ना आपके एक चाइल्डिश नेचर है, मतलब आप चाहे कितने भी अंदर से सैड होंगे ना, लेकिन जब भी किसी से मिलेंगे एक स्माइल करके, मतलब कोई इंसान जिसके साथ आपका ज़्यादा लेना देना नहीं है ना, उसके साथ आप इतना फेयरली इंट्रोड्यूस करते हैं ना कि मतलब वो पहचान नहीं पाता आपको देख के कि आप सच में किसी प्रॉब्लम से डील कर पा रहे होंगे इस टाइम पे लाइफ में। तो या फिर जो आप ओपन अप होते तो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होते हो जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। आपकी हो सकता है कि फ्रेंड्स जो हैं, जो डीप फ्रेंड्स होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, वो बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते हो ज़्यादातर किसी पे। लेकिन हाँ, जो जिनको आप नहीं भी जानते ना, उनके साथ भी आप उनको फील नहीं होने देते हो कि आप उनके साथ मतलब सीक्रेटिव हो, आप उनसे कोई सीक्रेट रख रहे हो। तो इस किस्म के आप इंसान हैं, आपकी लाइफ में ना टोटल अबंडेंस है और ना पूरी तरह से आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपको। तो ये है। और दूसरा ना, आप प्रॉब्लम्स को लेके मतलब जैसे किसी ने आपको प्रॉब्लम दी है ना, कोई अटैक किया आपके ऊपर, कोई आपको परेशान करने की कोशिश की, या पिंच पिंच मतलब सच में पिंच नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि मतलब किसी चीज़ के लिए प्रोवोक करना, है ना। तो आप उस किस्म के इंसान नहीं है कि हाँ मतलब थोड़ा सा किसी ने बात की तो हम जाके लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं हो आप। मतलब अकेले में रहना, आराम से अपनी लाइफ से मतलब रखना, अपनी फैमिली के साथ, अपनी खुद की लाइफ के साथ मतलब रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये चीज़ उसको वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि मतलब जैसे आप हो सकता है कि इसके साथ ओपन अप नहीं होते होंगे, या हो सकता है कि पहले कभी भी पास्ट में आपने इसके साथ हो सकता है कि अच्छा बिहेव किया हो, या जिस तरह का आपने बिहेव किया होगा इसके आगे, तो इसको लग रहा होगा कि आप अभी आप वैसा नहीं करें, है ना, आप मैच्योर हो गए अभी, ठीक है। दूसरा कि आपके लिए ना लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई हुई है जिसके बारे में शायद आपको या तो पता नहीं है, लेकिन इसको पता चल गया है। आपको अगर पता है या नहीं है दैट्स अपार्ट, लेकिन इसको पता चल गया उसके बारे में, इसको पता है, शायद इसके पास आपकी कुंडली हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये किसी न किसी तरीके से ना इसको आइडिया है इस चीज़ का, तो ये इसको पता है, तो इन चीज़ों पे इसकी नज़र है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ना कि क्या प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आपके ऊपर ये अटैक्स करने की कोशिश हो रही है। तो इस टाइम पे जो मेन रीज़न है वो ये है, फाइनल जो ये है बॉटम ऑफ द डेक से पहले का जो कार्ड है वो ये है कि एस ऑफ कप्स, मतलब आपकी लाइफ में ना कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको कि ये जान चुकी है, ठीक है ना। तो वो उसको रोकने की कोशिश करना चाहती है, उसी लिए ये टाइम टू टाइम आपके ऊपर इस टाइम पे अटैक कर रही है, जो कि असर नहीं कर रहे हैं अभी आप पे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अभी इसकी क्या कंडीशन है। ये सब कुछ करने के बाद जैसे कि वो बैकफायर हुए हैं, 100% बैकफायर हुए हैं, क्योंकि ये एनर्जी ही उसी इंसान की है जिसके ऊपर साइकिक अटैक किए तो जा रहे हैं, लेकिन वो सेफ़ है पूरी तरह से। तो अभी वो किस एनर्जी में है खुद, है ना, उसका क्या हाल है अभी। तो ये चीज़ हम टैरो से फिर से देखते हैं, ठीक है। कंडीशन है बताना, महिला जो है उसकी क्या कंडीशन है। बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है, लेकिन जितने कार्ड आए हैं ना वो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, और यहाँ पे ना कोई बहुत ही एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि वो किस कंडीशन में है।
ओके, तो 2 कार्ड यहाँ पे मेजर अरकाना के आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो इसने क्योंकि आपका भी फर्स्ट कार्ड जो था वो आया था कि आप बहुत मेहनती हैं ना, ठीक है? तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि जो इसकी मेहनत जो थी ना, जो इसकी मेहनत का इसको मिल रहा था वो मतलब कि इसे छिन जा रहा है अभी, ठीक है? मतलब उसका उसको उतना फल नहीं मिल पा रहा है जितना उसने ग्रो किया था। आपके टाइम पे ऐसा ही एक कार्ड आपको राइट पोजीशन में मतलब सिटी पोजीशन में आया था। इसके टाइम पे ये कार्ड जो है वो बैकवर्ड पोजीशन में आया है, 9 ऑफ द पेंटिकल्स का, जो कि ये दिखा रहा है कि इसकी लाइफ में जो पेंटिकल्स थे, जो इसकी लाइफ में जो हैप्पीनेस थी ना, जो भी इसकी लाइफ में कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें थी ना, वो चीज़ें इसको अपनी अभी इस टाइम पे बेकार लग रही हैं, ठीक है? या तो बेकार लग रही हैं या तो बेकार होने वाली हैं इसके लिए, क्योंकि ये उनको ना उनकी तरफ ये ध्यान दे ही नहीं है बिल्कुल भी। ये सिर्फ़ और सिर्फ बस अपने मन में जेलस का भाव लेके चल रही है, ठीक है? उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये है, देखिए, और इसका मतलब मैं आपको बाद में बताती हूँ पूरे कार्ड डिफाइन करने के बाद, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ और उसका आंसर फिर ये होगा आपकी तरफ से, ठीक है? ओके, तो ये कार्ड जो है ये बॉटम ऑफ द डेक है, इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी तक जो स्टोरी है वो ये है कि इसकी मेहनत का फल जो था, जो आपकी मेहनत का फल छीनना चाह रही थी, वो उसकी खुद की मेहनत का फल इससे छीना जा रहा है, ठीक है? जो इसकी पोजीशन थी, जो इसकी खुद की लाइफ में इसकी पोजीशन थी ना एक क्वीन की तरह, वो पोजीशन भी इससे छीनने वाली है, ठीक है? और मैं जो बोल रही हूँ वो होगा। द लवर्स का कार्ड जो है वो आया है डाउनवर्ड पोजीशन में, जो कि ये दिखा रहा है कि इसकी लाइफ में जो एक लव रिलेशनशिप था ना, मतलब जिससे प्यार करता था जो कोई, वो भी छीनने वाला है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी आपका प्यार इसने छीनने की कभी कोशिश की हो, है ना? तो ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है? इसकी बोल्डनेस के लिए हम ये रख लेते हैं यहाँ पे, ओके? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसका प्यार भी इससे छीन रहा है, ठीक है? दूसरा ना, ये फूल की तरह एक्ट कर रही है इस टाइम पे, जिसको मतलब आगे ये देख रहे हो आप, ये देखिए, आगे एक कदम बढ़ाती है तो कौन से गड्ढे में गिरेगी इसको खुद नहीं पता है इस टाइम पे, ठीक है? बिल्कुल अंधों की तरह घूम रही है सब कुछ है अपने पास, लेकिन अपनी ही मतलब क्योंकि ये अभी खोई खोई रह रही होगी। अगर आप इसको जानते हो ना तो कभी नोटिस करना, ये अभी खोई खोई है बिल्कुल, मतलब लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना, अगर कभी खोई खोई है, और खोई खोई इसलिए है कि इसको समझ नहीं आ रही कि हुआ गया है भाई, ऐसे कैसे, इतने पैसे भरे, इतना कुछ दिया हमने लोगों को आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा? तो उसी चक्कर में ना ये खुद खड्डे में गिरने वाली है, जो कि इसको पता नहीं है। और इसको खड्डे में गिराने वाला क्या है? एक तो इसकी जो बुराई है, जो इसका गुस्सा है खुद का, क्योंकि गुस्सा इस टाइम पे जल रही है ये कि असर क्यों नहीं हो रहा इस चीज़ का, ठीक है? दूसरा इसका ईगो, ठीक है? इसका जो घमंड है ना कि मैं करके दिखाऊंगी, एक बार अटैक किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तो ये इस चीज़ को अभी ईगो लेके चल रही है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि आपको बचाने वाले कौन थे। मैंने कहा था ना डिवाइन, तो ये अभी आपसे नहीं, ये डिवाइन से लड़ने जा रही है। तो खुद सोच लो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है? तो उसके बाद जो यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, हो सकता है कि इसकी फैमिली में या इसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ना एक बैटल जैसी इस टाइम पे कंडीशन यहाँ पे जैसे आप कार्ड में देख पा रहे होंगे, ठीक है? ऐसी कोई कंडीशन बनी हुई है। तो ये जो कंडीशन है ना, इसकी वजह से ना इसकी लाइफ में अभी स्ट्रेस चल रहा होगा बहुत ज़्यादा, ओके? ठीक है, तो हो सकता है ना कि यहाँ पे इसका कोई बच्चा भी इस टाइम सफ़र कर रहा हो, ठीक है? इसकी फैमिली में ना हो सकता है इसका कोई बच्चा इस टाइम पे या तो इसको परेशान कर रहा होगा किसी न किसी तरीके से, या इसको ये पता नहीं है कि इसने करना क्या है, और दूसरी कुछ तो मेहनत जो है वो आधी पीछे ही रह गई है और देख रही पीछे चल रही आगे। कहने का मतलब ये है कि ये इसके सिर पे भी गुस्सा सवार है, और बस वही है गुस्से के चक्कर में, क्योंकि जली पड़ी है इस टाइम पे कि आपके ऊपर इसकी बातों का या इसकी चीज़ों का जो नेगेटिविटी सेंड की थी वो उसका असर क्यों नहीं हो रहा है। मेन प्रॉब्लम यही है, उसी की वजह से ये सब कुछ खोने जा रही है, ठीक है? और फाइनली ये सब कुछ होते हुए जब ये पीछे देखते हुए चल रही है ना, तो बस इस टाइम पे ये सोच रही है कि आपकी तरफ ना एक प्यार का हाथ बढ़ाया जाए। हो सकता है कि आपसे फ्रेंडशिप करने की सोच रही हो, ठीक है? या फिर अगर ये आपका कोई मेल है तो हो सकता है कि आपकी तरफ मेल, या मतलब आपकी अपोजिट जेंडर का अगर ये कोई है तो हो सकता है कि आपकी तरफ कोई लव ऑफ़र देना आपको चाहता हो इस टाइम पे, लेकिन लव ऑफ़र आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? जो कि ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि आप इसका लव ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ओके? और उसके बाद ये बिल्कुल से अकेली हो जाएगी,
ठीक है। ये अपनी इसको ना फिर उसके बाद शायद थोड़ा बहुत समझ आए कि ये कर क्या रही थी, ठीक है। आगे अगर चाहे तो डिवाइन से अगर हेल्प मांगेगी तो देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे ना इसका जो बृहस्पति है ना, जो बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि इसने खुद ही तो गलत किया ना, अपने ज्ञान का, अपनी अच्छाइयों का इस्तेमाल ही नहीं किया बिल्कुल भी, है ना। तो ये चीज़ इस टाइम दिख रही है इसकी, ये इस कंडीशन में है इस टाइम पे। लेकिन सद्बुद्धि कौन दे ना, सद्बुद्धि वही तो, बृहस्पति खराब है तो सद्बुद्धि भी कहाँ से आएगी, है ना। उसके बाद ये मांगेगी आपसे या डिवाइन से जस्टिस, ठीक है। कि जस्टिस तो मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो इसने कर्म किए हुए हैं तो वो तो जस्टिस तो इसको इसको ये तो लग रहा है कि हाँ मतलब क्या इसको अभी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम है कि मतलब मैं उम्र में भी बड़ी हूँ, ओहदे में भी बड़ी हूँ, लेकिन जितना कुछ इसको मिला है उतना कुछ मेरे को क्यों नहीं मिला, बस प्रॉब्लम ये है, ठीक है। इसने अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने के अलावा ना इसने क्या किया, उसके बजाय आपके पास जो चीज़ें हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की। ये नहीं सोचा कि जो इसके पास है मैं भी बना सकती हूँ ईमानदारी से, अच्छाई से। किसी को गिफ्ट में थोड़ा ना देते हैं, भगवान अपने कर्मों का ही तो फल देते हैं ना, सज़ा भी तो कर्मों की होती है और फल भी कर्मों का ही होता है। तो अगर ये चाहती तो उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में भी वो सब कुछ ला सकती थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने खुद के लिए कमाने के बजाय क्या किया, जिसने कमाया हुआ है उसका भी उजाड़ने का ही है, और इसने खूब उजाड़ा है, ठीक है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी है आपको लाइफ में इसने, ठीक है। अभी शायद थोड़ा बहुत आपको थोड़े दिन से या थोड़े महीनों से ही आपको अपनी कंडीशन थोड़ी अच्छी लग रही होगी, वरना आपने इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया हुआ है। मैं हंस रही थी, लेकिन हंसना भी तो जायज़ है ना, क्योंकि इसने इतनी प्रॉब्लम दी है आपको, आपने अपनी लाइफ के कम से कम भी 10 से 12 साल या 9 से 10 साल इसके पीछे मतलब रो रो के गुजारे इसकी वजह से, जिसकी रूट कॉज ना कहीं ये थी, ठीक है। अगर आपने प्यार खोया तो उसकी भी रूट कॉज ये थी। मतलब आपने अपनी लाइफ में जो भी कार्ड्स देखे थे आपने फर्स्ट में, वो सब चीज़ें आपने जो सफ़र की ना, वो सब चीज़ें इसकी वजह से हुई हैं, कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये थी, तो इसको सज़ा तो मिलेगी ना फिर, ठीक है। तो वो जस्टिस का कार्ड यही कंफर्म कर रहा है कि जस्टिस जस्टिस मतलब ये नहीं है कि जिसने जिसने अन्याय किया है उसको दंड मिलता है जस्टिस में, और जिसने न्याय किया है उसको प्राइज़ मिलता है, ठीक है, कुछ अच्छा मिलता है। तो ये चीज़ है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्या इंट्यूशन आती है। तो आज की जो रीडिंग है आपसे अगर रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय, राधे राधे।